राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अवधूत गीता भगवान श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता एक प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त है। 8 अध्यायों में विभक्त इस गीता में अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने मुमुक्षु जनों के कल्याणार्थ वेदांत मार्ग द्वारा गूढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है। इसमें आत्मा का निरूपण, निर्द्वंद भाव कथन, जीव ब्रह्म की एकता, प्रणव का स्वरूप, वेदांत के महावाक्यों पर विचार, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, मन की लोलुपता से निवृत्ति का उपाय, विषय भोग की निंदा एवं उसके त्याग का उपाय इत्यादि अनेक परम उपयोगी उपदेश दिए गए हैं। विरक्त मुमुक्षुजनों एवं प्रबुद्ध विचारकों के मध्य यह अवधूत गीता प्राचीन काल से लोकप्रिय बनी हुई है। तो आइए अवधूत गीता का श्रवण करते हैं। पहला अध्याय आत्म तत्व एवं ब्रह्म तत्व का निरूपण, उनका ऐक्य तथा अनुभूति। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, ईश्वर की कृपा से ही श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न होती है। जिस आत्मा के द्वारा निश्चय ही अपने में यह संपूर्ण जगत परिव्याप्य हो रहा है, उस निराकार आत्म तत्व की वंदना मैं किस प्रकार करूं, क्योंकि वह जीव से अभिन्न, कल्याण स्वरूप तथा अविनाशी है। 5 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से निर्मित यह जगत मृग तृष्णा के जल के समान झूठा है। माया मल से रहित मैं एक हूँ, तो फिर किसको नमस्कार करूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है। इसमें भेद तथा अभेद दोनों ही नहीं है। यह है अथवा नहीं है, यह मैं कैसे कहूँ। मुझे विस्मय प्रतीत हो रहा है। वेदांत का सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा ब्रह्म तत्व हूँ। जो सर्वरूप परमात्मा है वे निश्चय ही अखंड आकाश तुल्य स्वभाव से निर्मल तथा शुद्ध है। मैं वही चेतन ब्रह्म हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मैं निश्चय ही नाश रहित, अनंत तथा शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं नहीं जानता कि यह सुख दुख किसी को भी किस प्रकार हो सकता है। कोई भी मानसिक कर्म मेरे लिए शुभ अशुभ नहीं है। कायिक कर्म मेरे लिए शुभ अशुभ नहीं है। वाचिक कर्म मेरे लिए शुभ अशुभ नहीं है। मैं तो ज्ञानामृत शुद्ध तथा इंद्रियातीत हूँ। मन आकाश के आकार वाला है। मन की गति सभी ओर है। मन सबसे परे है और मन ही सब कुछ है, किंतु परमार्थ की दृष्टि से मन कुछ भी नहीं है। मैं एक हूँ और यह दृश्यमान स्वरूप भी मैं ही हूँ। मैं आकाश से भी अतीत हूँ, असीम हूँ। मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे देखूँ। वस्तुतः तुम एक ही हो, ऐसा क्यों नहीं समझते। संपूर्ण शरीरों में तुम आत्मा रूप से एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत तथा अव्यय हो। हे प्रभु, तुम सर्वदा प्रकाशमान हो, भेद रहित हो। निरंतर प्रकाशमान होने के कारण तुम दिन और रात को किस प्रकार मान सकते हो।
आत्मा स्वयं को सर्वदा सर्वत्र एक तथा अनंत जानो। मैं ध्यान करने वाला हूँ, अन्य कोई ध्यान का विषय है, तो फिर उस भेद रहित आत्मा को भेद युक्त कैसे किया जा सकता है। वास्तव में तुम न तो उत्पन्न होते हो न मरते हो, न तो यह देह ही कभी तुम्हारा है। संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ऐसा प्रसिद्ध है, और श्रुति भी अनेक प्रकार से ऐसा ही कहती है। संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर रहने वाला कल्याण स्वरूप सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान जो चेतन तत्व है वह तुम ही हो। अतः उसकी प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर तुम व्यर्थ ही पिशाच की भांति इधर उधर क्यों दौड़ते हो। संयोग तथा वियोग न तुम्हारे में है और न मुझ में ही है। वस्तुतः न तुम हो न मैं हूँ और न ये जगत ही है, केवल आत्मा ही सब कुछ है। शब्द आदि अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषयों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है और तुम्हारे साथ इनका भी संबंध नहीं है। तुम ही परम तत्व हो, अतः तुम क्यों संतप्त होते हो। जन्म, मृत्यु, बंधन, मोक्ष, शुभ अशुभ ये तुम्हारे नहीं है, ये चित्त के धर्म है। हे वत्स, तुम क्यों रोते हो। ये नाम तथा रूप तुम्हारे भी नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं। हे चित्त, तुम भ्रमित होकर पिशाच की भांति क्यों दौड़ रहे हो। तुम आत्मा को भेद रहित देखो और राग का त्याग करके सुखी हो जाओ। तुम वास्तव में विकारहीन, निश्चल, मोक्ष स्वरूप परम तत्व हो। तुम्हें राग अथवा विराग नहीं है, तब तुम विषय भोगों की कामना से संतप्त क्यों होते हो। सभी श्रुतियाँ परम तत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, शरीर रहित और सब में समरूप कहती हैं। उसे ही तुम आत्म स्वरूप जानो, इसमें संदेह नहीं है। साकार पदार्थों को मिथ्या जानो और निराकार को शाश्वत समझो। इस तत्वोपदेश को धारण करने से इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। विद्वजन एक ही आत्म तत्व को समरूप कहते हैं। राग का त्याग कर देने से पुनः चित्त में द्वैत अद्वैत का प्रपंच नहीं रहता है। अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है और आत्म स्वरूप को भी समाधि का क्या प्रयोजन है। आत्मा है अथवा आत्मा नहीं है, इन दोनों स्थितियों में समाधि संभव नहीं है। यदि सभी मोक्ष स्वरूप हैं और एक हैं तो समाधि की भला क्या आवश्यकता है। हे शिष्य, तुम विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म रहित तथा अव्यय आत्म तत्व हो। इस लोक में मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ, ऐसा तुम क्यों मानते हो। तत्वमसि आदि वचनों के द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है और श्रुति भी जो नेति नेति का उद्घोष करती है उसका तात्पर्य यही है कि यह 5 भौतिक जगत मिथ्या है। तुम्हारे चित्त द्वारा सब कुछ आत्मा में निरंतर आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है। ध्यान करने वाले तथा ध्यान की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर यह लज्जा रहित चित्त ध्यान कैसे करता है। मैं कल्याण स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता हूँ तो उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मैं उसे नहीं जानता हूँ तो उसका भजन कैसे कर सकता हूँ। मैं ही कल्याण स्वरूप, परमार्थ स्वरूप, सम स्वरूप और आकाश तुल्य ब्रह्म हूँ, तो भजन आदि की क्या आवश्यकता है।
मैं महत आदि तत्व नहीं हूँ और साम्य अवस्था रूप प्रकृति तत्व भी नहीं हूँ। मैं कल्पना तथा हेतु से रहित हूँ, ग्राह्य ग्राहक भाव से निर्मुक्त हूँ। ऐसी स्थिति में स्व संवेद्यता भी कैसे संभव है? कोई भी वस्तु अनंत रूप नहीं है और कोई वस्तु तत्व स्वरूप नहीं है। वस्तुतः आत्मा ही एक रूप परम तत्व के रूप में अधिष्ठित है। अद्वैत भाव की स्थिति में न कोई हिंसक है और न अहिंसा की ही भावना रहती है। तुम विशुद्ध हो, देह रहित, जन्म रहित, अव्यय और समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भ्रांति युक्त हूँ? घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश महाकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है और भेद रहित हो जाता है। परम तत्व में शुद्ध मन के द्वारा किसी भेद की प्रतीति नहीं होती है। उस चेतन ब्रह्म में उपाधि रूप घट नहीं है, घट आकाश भी नहीं है। अंतःकरण रूपी उपाधि के अभाव से जीव भी नहीं है और जीव का विग्रह भी नहीं है। अतः ज्ञाता के भेद से रहित एकमात्र उस परब्रह्म को भली भांति जानो। आत्मा को सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान, सर्वरूप, सतत तथा शाश्वत जानो। सभी शून्य तथा अशून्य पदार्थों को निस्संदेह आत्म स्वरूप समझो। वस्तुतः न वेद है, न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्ण है, न आश्रम है, न कुल है, न जाति है, न दक्षिणायन है, न उत्तरायण है। एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। यदि तुम व्याप्य और व्यापक भाव से रहित एक रूप से अपने को जानने में सफल हो तो तुम आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मानते हो? कुछ लोग अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ अन्य लोग द्वैत की इच्छा करते हैं। वे सभी लोग द्वैत अद्वैत से रहित सम तत्व को नहीं जानते हैं। परब्रह्म श्वेत आदि वर्णों से रहित है, शब्द आदि गुणों से रहित है, मन और वाणी से परे है। तब लोग उस परब्रह्म का वर्णन कैसे करते हैं? जब कोई इस संपूर्ण जगत प्रपंच को मिथ्या तथा शरीर आदि को आकाश तुल्य जान लेता है, तभी वह ब्रह्म को सम्यक रूप से जानता है। इस अवस्था में उसे द्वैत भावना नहीं रहेगी। परब्रह्म के साथ अनादि आत्मा मुझे भेद रहित प्रतीत होता है। वह गगन आकार, व्यापक और एक रूप है। इसमें ध्याता और ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ खाता हूँ, जो कुछ हवन करता हूँ, जो कुछ देता हूँ, यह सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं शुद्ध, जन्म रहित तथा अव्यय हूँ। तुम संपूर्ण जगत को आकार रहित जानो, समस्त जगत को विकार रहित जानो, समग्र जगत को ब्रह्म का विग्रह जानो और संपूर्ण जगत को एकमात्र कल्याण स्वरूप जानो। तुम वही परम तत्व हो, इसमें संदेह नहीं है। तब तुम यह क्यों सोचते हो कि मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ? जो आत्मा किसी से भी न जानने योग्य है, उसे अपने से जानने को कैसे मानते हो? अंधकार तथा प्रकाश एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते, अतः ब्रह्म में माया और अमाया कैसे रह सकती है? यह संपूर्ण दृश्यमान जगत आकाश रूप है। माया मल से रहित वह परब्रह्म तुम ही हो। मैं आदि मध्य अंत से रहित हूँ। मैं कभी भी बद्ध नहीं हूँ। मैं स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूँ, ऐसी मेरी निश्चित बुद्धि है। महत आदि तत्वों से बना यह संपूर्ण जगत मुझको कुछ भी भाषित नहीं होता है। यह सब केवल ब्रह्म ही है।
वर्ण तथा आश्रमों की पृथक स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है? मैं अपने को हर प्रकार से एक शाश्वत, निरालंब तथा पूर्ण जानता हूँ। आकाश आदि 5 भूत शून्य हैं, अवास्तविक हैं। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री और न नपुंसक ही है। यह ज्ञान और कल्पना भी नहीं है। तुम आत्मा को आनंद युक्त अथवा आनंद रहित कैसे मानते हो? षडंग योग से भी आत्मा शुद्ध नहीं होता। मन का नाश होने से भी यह शुद्ध नहीं होता। गुरु के उपदेश से भी यह शुद्ध नहीं होता। आत्मा तो परम तत्व है और स्वयं शुद्ध ही है। आत्मा 5 भूतों से निर्मित देह नहीं है और यह देह रहित भी नहीं है। वस्तुतः संपूर्ण जगत प्रपंच आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तब 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्तु तथा तुरीय अवस्था ये कैसे हो सकती है? मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म से अलग भी नहीं हूँ। मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, मैं तो व्याप्त और व्यापक भाव से रहित हूँ। जिस प्रकार जल में डाला गया जल जल के रूप में एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी मुझे अभिन्न रूप ही प्रतीत होते हैं। यदि ऐसी बात है कि तुम मुक्त नहीं हो तो तुम कभी बद्ध भी नहीं हो। फिर तुम आत्मा को साकार अथवा निराकार किस प्रकार मानते हो? मैं तुम्हारे परम रूप को जानता हूँ, जो प्रत्यक्ष तथा आकाश तुल्य व्यापक है। साथ ही तुम्हारे अपर रूप को भी जानता हूँ, जो मृत तृष्णा के जल के समान है। मेरे लिए न कोई गुरु है, न उपदेश है, न उपाधि है, न क्रिया है। तुम मुझे देह रहित आकाश तुल्य व्यापक जानो। मैं स्वभाव से ही पूर्णतः शुद्ध हूँ। तुम विशुद्ध देह रहित हो। यह चित्त तुम्हारा नहीं है। तुम परम तत्व हो। अतः मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, ऐसा कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? हे चित्त, तुम रुदन क्यों करते हो? तुम आत्मा ही हो। तुम स्वयं आत्म स्वरूप हो जाओ। हे वत्स, तुम कला रहित अद्वैत रूपी परम अमृत का पान करो। आत्मा न ज्ञान रूप है, न ज्ञान रूप है, न तो ज्ञान अज्ञान उभय रूप ही है। जिसे इस प्रकार का सर्वदा ज्ञान है, उसका यह ज्ञान मिटता नहीं। मैं ज्ञान नहीं हूँ, मैं तर्क नहीं हूँ, समाधि युग योग रूप नहीं हूँ, देश काल नहीं हूँ, गुरु का उपदेश रूप भी नहीं हूँ। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप आकाश तुल्य सहज तथा शाश्वत परम तत्व हूँ। मैं न तो कभी उत्पन्न हुआ हूँ और न कभी मृत ही हुआ हूँ। मुझे शुभ अशुभ कोई भी कर्म व्याप्त नहीं करता। मैं विशुद्ध तथा निर्गुण ब्रह्म हूँ, तो फिर मेरा बंधन तथा मोक्ष कैसा? जब आत्मा सर्वव्यापी, प्रकाशमान, निश्चल, पूर्ण तथा निरंतर है, इसलिए मुझे अंतर की प्रतीति नहीं होती। वह आत्म तत्व बाहर या भीतर कैसे कहा जा सकता है? पर ब्रह्म में ही संपूर्ण जगत अखंडित तथा सतत रूप से स्फुरित हो रहा है। आश्चर्य है कि माया, महामोह और द्वैत अद्वैत की कल्पना, यह सब भी उसी में स्फुरित हो रहे हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म जो भी संपूर्ण जगत दृश्यमान है, वह नहीं है, नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। भेद अभेद से रहित कल्याण स्वरूप एकमात्र आत्म तत्व ही सर्वदा विद्यमान है। तुम्हारी न तो माता है, न कोई पिता है, न बंधु है, न पत्नी है, न पुत्र है, न मित्र है, न पक्षपाती है, न विपक्षपाती है। तब तुम्हारे चित्त में यह संताप कैसा? तुम्हारे सदा प्रकाशमान चेतन स्वरूप में उदय तथा अस्त होने वाले दिन तथा रात नहीं है। विद्वान लोग देह रहित
आत्म तत्व के सरित्व की कल्पना क्यों करते हैं? आत्मा न तो विभक्त है और न अविभक्त। यह सुख दुख से भी युक्त नहीं है। यह न तो पूर्ण है न अपूर्ण। इस द्वंद्व रहित शाश्वत आत्मा को जानो। मैं न तो कर्मों का करता हूँ न उनके फलों का भोग करने वाला हूँ। कर्म न तो मेरे पूर्व जन्म का है और न इसी जन्म का है। मेरा देह नहीं है और मैं देह से रहित भी नहीं हूँ। मैं ममता रहित अथवा ममता युक्त कैसे हो सकता हूँ? राग आदि दोष मेरे नहीं है और देह आदि से संबंधित दुख भी मेरे नहीं है। मुझको एक रूप विराट तथा आकाश तुल्य आत्मा जानो। हे मित्र मन, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? तुम्हें इस सब का मनन करना चाहिए। जो सारभूत है उसे मैंने तुमको बता दिया कि तुम वास्तव में परम तत्व हो, आकाश तुल्य व्यापक हो। योगी जन जिस किसी भाव से तथा जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर उसी परब्रह्म में वैसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे घट के टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में अचेत अवस्था में भी देह का त्याग करता हुआ योगी तत्क्षण मुक्त होकर व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। योगी जन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, द्विपद आदि जंगम प्राणियों को और वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर पदार्थों को मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या मानते हैं। मैं भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के कर्मों को न तो करता हूँ और न इनके फल का भोग ही करता हूँ। इस प्रकार की मेरी दृढ़ बुद्धि है। समता रूपी रस के द्वारा पवित्र हुआ अवधूत एकांत स्थान में सुखपूर्वक अकेला रहता है। अभिमान का त्याग करके वह अनावृत विचरण करता है और केवल अपने में ही सबका अनुभव करता है। जिस जीवन मुक्तता की दशा में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य ये अवस्थाएं नहीं रह जाती है, उस दशा में वह केवल अपने आत्मा में ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जिस अवस्था में धर्म अधर्म का भाव नहीं रहता, उस अवस्था में बद्ध और मुक्त का भाव कैसे रह सकता है? आत्मरस में मग्न और ध्यान के द्वारा पवित्र हुआ जीवन मुक्त अवधूत कोई मंत्र नहीं प्राप्त करता और न तो किसी छंद रूपी तंत्र को ही प्राप्त करता है। उस परब्रह्म को प्राप्त हुए अवधूत ने ही इस गीता का कथन किया है। संपूर्ण जगत शून्य रूप है और अशून्य रूप भी है। परब्रह्म में न तो सत्य विद्यमान है और न असत्य। अवधूत ने अपने अनुभव से तथा शास्त्र के अनुसार इसका वर्णन किया है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितया अवधूत गीताया आत्मतत्व संवित्योपदेशो नाम प्रथमो अध्याय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।